सवाल मैंने स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दिया है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। व्हाट्स योर व्यू ऑन वोडाफोन आइडिया? इज द स्टोरी टू गुड टू बी ट्रू फॉर रिटेल इन्वेस्टर, और 2008 की बबल स्टोरी रिपीट होगी स्मॉल कैप्स में? जी, वोडाफोन आइडिया अभी तक तो पूरा परफ़ॉर्म भी नहीं किया है, तो लग तो ऐसा रहा है कि अभी भी चार्ट, वैसे चार्ट का स्ट्रक्चर तो खराब ही होगा, खराब ही है एक्चुअली, टेक्निकल्स में तो कोई है भी नहीं। पर मुझे कल से भी बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने भी पूछा है कि वोडाफोन आइडिया में ये जो एफपीओ आया, वो एफपीओ के आने से ऐसा लग रहा है कि कंपनी इज क्लियरिंग ऑफ इट्स डेट्स। तो अगर वो डेट्स एक्चुअली क्लियर हो जाती है तो लंबी स्टोरी बन सकती है, अगेन वापस से ऊपर आ सकती है। पर यहाँ पे अभी भी टेक्निकली कुछ भी कहा नहीं जा सकता, पर फंडामेंटली अगर ये सही है तो थोड़ा थोड़ा बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इट मे बी गुड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, पर यहाँ पे टेक्निकल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सो आई एम ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट दैट। जी, ठीक है, ये थी राय वोडाफोन आइडिया पर। सुहास सर, यू वांट टू ऐड समथिंग? ऑलवेज। ओके। मैम देखिए ना, इनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना उनका आरपू बढ़ रहा है, ना वो ढंग के ब्रांड एम्बेसडर हायर कर रहे हैं, ना ढंग के एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं। तो मुझे कोई चीज पॉजिटिव नजर में नहीं आ रही। एटलीस्ट मुझे कुछ तो चाहिए ना, कंपनी प्रॉफिट में चाहिए कुछ पॉजिटिव। आई एम गेटिंग नथिंग। और एक बात समझ लीजिए, एफपीओ आया था, ओवर सब्सक्राइब हुआ था, डजंट क्राइटेरिया टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। तो मेरी सलाह अभी भी रुक जाने की है। हाँ, ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी है तो आपको 3-4 रुपए मिल जाएगा, जैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, बट डोंट थिंक फॉर इन्वेस्टमेंट। और बबल स्टोरी, जो सवाल बहुत बढ़िया था कि बबल स्टोरी रिपीट हो सकती है, तो हाँ, बबल स्टोरी थ्रू ट्रेडर रिपीट हो सकती है, और जिसमें जी, इन्वेस्टर बच सकते हैं। जी, ठीक है। तो ये थी राय वोडाफोन आइडिया पर। अविनाश सर, आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी मैम। मैम, मैंने आप ही के शो में एक बार पहले ना आइडिया रेकमेंड किया था 12 रुपीज़ 50 पैसा पे। और मैंने उसको कहा था कि आइडिया विल बी टेक ओवर कैंडिडेट बाय इलॉन मस्क, जो एक रूमर चल रहा था। और उसके बाद फिर स्टॉक चला था और हमारा टारगेट भी अचीव हुआ था 16.5 रुपये का, और हमने वहाँ पे एग्जिट की सलाह दी थी। अभी भी वापस से वही बात वापस से आ रही है। फर्स्ट, अगर मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू ले रहा हूँ, ऑफ कोर्स चार्ट खराब है, इतना कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है, फंडामेंटली भी उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बट एक कॉन्ट्रेरियन व्यू के हिसाब से अगर मैं इवेंट को एनालाइज करूँ कि पहले कंपनी ने अपना ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ाया बोर्ड रेजोल्यूशन से, फंड रेजिंग प्लान लॉन्च किया, फिर एफपीओ लॉन्च किया, उसमें जीक्यूजी पार्टनर्स जो अमेरिका का है उसने पार्टिसिपेट किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने पार्टिसिपेट किया, और एफपीओ एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ, रिटेलर्स ने भी पैसे बनाए। ठीक है, उसके बाद अभी कल कुमार मंगलम बिरला का स्टेटमेंट आया है कि हमारा सिर्फ डेट 4,000 करोड़ है। एफपीओ का सारा पैसा कुछ भी डेट रीपेमेंट में नहीं जा रहा, पूरा कैपेक्स में जा रहा है, बिकॉज वो अपने सब्सक्राइबर जो उसको छोड़ के जा रहे हैं उनको वो प्रोटेक्ट करने के लिए नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। तो जो उनका जो ये इंटरेस्ट बेरिंग जो लोन है वो 4,000 करोड़ है। बाकी की जो लाइबिलिटीज है वो गवर्नमेंट की हैं, जो एजीआर ड्यूज के लिए है। और गवर्नमेंट ने कहा है कि उनको 3 टेलीकॉम प्लेयर्स को रखना है मार्केट में। तो अगर गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही है, और इसके साथ जब इलॉन मस्क की जो विजिट थी उसमें टेस्ला की बात हो रही थी, लेकिन एक न्यूज ये भी आई थी कि ही इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टारलिंक हमारे हम्म। पीएम के साथ। आई थिंक सो जो स्टारलिंक को उसको जो लॉन्च करना है, आई थिंक सो वो आइडिया के थ्रू ही करेगा, और ये टेक ओवर कैंडिडेट ही होगा। तभी जीक्यूजी पार्टनर्स भी आया है, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी स्टेक लिया है, और कॉन म्यूचुअल फंड ने भी स्टेक लिया है। तो आई थिंक सो एक कॉन्ट्रेरियन व्यू बनता है, एक छोटा सा रिस्क ले सकता है इन्वेस्टर इस पे 2 या 3 रुपए का, और बेट करे, और उतना ही बेट करे जो वो लूज कर सकता है, और रिस्क ले। आई थिंक सो अगर ये बेट चल गया तो ये सुजलॉन की तरह टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, और 30-40 रुपीज तक जा सकता है। जी, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर काफी अच्छे तरीके से व्यू ले लिया है, समझ लिया है, लेकिन हाँ, आपको अपनी रिस्क एपिटाइट को खासा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको रिवॉर्ड अच्छा मिले, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको रिस्क का सामना करना पड़े।